पूरे देश में चौकीदार चोर है का नारा बुलंद कर रही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने वाराणसी में चौकीदार का समर्थन कर दिया। उनसे जब पूछा गया कि कांग्रेस ने अभी तक वाराणसी से प्रत्याशी नहीं उतारा है तो उन्होंने तपाक से कहा, चिंता मत कीजिए, कोई अच्छा और बेहतर चौकीदार लेकर आएंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ के संबल में दिए गए बयान के जवाब में राज बब्बर की जुबान फिसल गई और सीएम को बाबा के चोले का अपमान करने वाला कह डाला। जौनपुर के लोकसभा प्रत्याशी देवव्रत मिश्र आज नामांकन करेंगे। उनके नामांकन में शामिल होने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर जौनपुर पहुंचे। वो जौनपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी की सद्भावना पुल के समीप आयोजित सभा को संबोधित करने के बाद जुलूस में शामिल होंगे। इससे पहले वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर राज बब्बर से जब पूछा गया कि अभी तक आपने वाराणसी से प्रत्याशी नहीं उतारा तो पास खड़े अजय राय के कंधे पर हाथ रखकर बोले कि हमारे पास प्रत्याशियों की कमी नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सस्पेंस बनाए रखने को कहा है तो उसे बने रहने दीजिए, हम बेहतर चौकीदार लेकर आएंगे। भोपाल से भाजपा प्रत्याशी और मालेगांव आतंकी हमले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के द्वारा शहीद हेमंत करकरे पर दिए गए विवादित बयान पर बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि एक शहीद का अपमान करना यह अपने आप में राष्ट्रद्रोह है। वह पार्टी जो खुद को राष्ट्रभक्त पार्टी कहती है उसकी प्रत्याशी ने बयान दिया है। इस पर मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि किस तरह की राष्ट्रभक्ति है ये कि एक सिपाही देश के लिए शहीद हो जाता है और उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों को टिकट देकर भाजपा ने अपनी मानसिकता उजागर की है कि वो कितने बड़े देशभक्त हैं। बात करें देश में प्रज्ञा ठाकुर जी के बयान को लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। हेमंत करकरे जी शहीद हुए थे आतंकवादियों से लड़ते हुए, उसको लेकर बड़ा आरोपी बयानबाजी कर। देखिए, एक शहीद का अपमान करना ये अपने आप में पहली बार जो राष्ट्र भक्त पार्टी कहलाती है अपने आप को, मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि किस तरह की राष्ट्रभक्ति है कि एक सिपाही अपने प्राण दे देता है और उसको बोला जाता है कि वो जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उन शब्दों में बीजेपी जो है उसको टिकट देती है। ये बीजेपी की जो अंदर से जो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के लिए जो भावना है वो ऐसे लोगों को टिकट देने से सामने आती है कि कितना देशभक्त ये लोग हैं और कितना देश के सिपाही का सम्मान करते हैं। बात करें प्रियंका चतुर्वेदी जी ने रिजाइन दे दिया और आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी में गुंडे आ गए हैं। बड़ा सहज करने वाला बयान है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी महिला रही है सोनिया गांधी जी, पूर्वांचल में भी महिला रही है, देश में भी महिलाओं की बात सबसे ज़्यादा कांग्रेस करती है। महिला बिल लाने की बात और पार्टी के अंदर में स्पोक लीडर इस तरीके से इस्तीफा दे के कह के चली गई। देखिए क्या होता है, व्यक्ति दुखी होता है। कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो उनके साथ में उनको लगता है कि उनके साथ में गलत हुआ है। कुछ ऐसा गलत ये भी हुआ है कि वो चुनाव चाह रही थी मुंबई से चुनाव लड़ना, वो वहाँ से नहीं लड़ पाई। तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होकर उनका दुख बढ़ गया है। लेकिन बहुत अच्छी वक्ता रही हैं और बहुत अच्छी प्रवक्ता रही हैं। मुझे दुख है इस बात का। लखीमपुर खीरी से कांग्रेस प्रत्याशी जतिन प्रसाद जी ने कहा है कि अगर 2019 में सफल नहीं हुए तो राजनीतिक संन्यास हो जाएगा, ऐसी बात है। एक नौजवान की भावना है और मैं उसके बारे में इसलिए नहीं कहूँगा। जतिन जो है बहुत अच्छे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो अवश्य चुनाव जीतेंगे और इसलिए उनको राजनीतिक संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। योगी जी कह रहे हैं कि 2 चरणों के चुनाव में 16 सीटों में जीरो ही कांग्रेस और सपा बसपा सबको जीरो का गुणा जीरो से करेंगे तो जीरो ही आएगा। 16 दोनों चरण में 16 सीट वही जीत रहे हैं कांग्रेस। बाबा ने कभी अच्छी बात बोली है। बाबा चोला जरूर पहनते हैं लेकिन उस चोले का जो गरिमा है उनको नहीं पता कि कैसे रखी जाती है। सपा बसपा जिस तरह से गठबंधन के बाद गलबैयाँ कर रही है, पहले कोई किसी को पागल कहता था, कोई किसी को जेल भेजना चाहता था, ऐसे में इतनी मुलायमियत आपसी रिश्तों में क्या लगता है? देखिए, रिश्ते बन जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। जो रिश्ते बनाते हैं उनसे पूछिए। हम तो देख के बस आनंद ले रहे हैं कि आखिर 2 लोग जो मस्ती से कम एक दूसरे की मदद तो कर रहे हैं। प्रियंका जी को बनारस लाने की तैयारी है कि नहीं चुनाव में मोदी जी के अगेंस्ट? राहुल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि सस्पेंस बना है, बना रहने दीजिए। और मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे लगता है कि हम लोग सस्पेंस बना रहने देना चाहिए। चौकीदार का देश भर में विरोध और बनारस में कैंडिडेट अभी घोषित नहीं, क्या कारण है? वॉकओवर तो नहीं ना दिया जाएगा? चिंता मत कीजिए,
कोई अच्छा बेहतर चौकीदार लेके आए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।